सच्ची उस मैच मेकर की ना शक्ल देखने लायक थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उसी का कप उठा के ना उसको सर पे उड़ दूंगी। वैसे वो ना दोबारा फूल के भी इस घर में वापस नहीं आएगा। हाँ वो तो नहीं आएगा, लेकिन बीजी किसी और मैच मेकर को बुला सकती है। हाय राजवीर, ऐसे डराओ मत। टेंशन मत लो मीता दी, इससे पहले कि कोई और आए हमें अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना होगा। प्रीतो, तुम आज पंकज से मिलने जा रही हो? हाँ पक्का। एक काम करना, उसे कहना कि उसका रेज्यूमे मुझे मेल कर दे। उसकी नौकरी के लिए मैं भी ट्राई करता हूँ। राजवीर, सब ठीक हो जाएगा ना? आप टेंशन मत लो मीता दी, इस दुल्हनिया की डोली तो वो दिलवाला ही उठाएगा। आपको पता है ना आपको क्या करना है? एग्जैक्टली। अच्छा अब बहुत लेट हो रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। स्माइल। देख, ऐसे रोंदुओं की तरह रो के ना कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैं क्या करूं प्रीतो? पिछले 3 दिनों में मैंने 10 इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। पीजी सही कहती है, मैं मीता के लायक ही नहीं हूं। ओए, प्यार करने वाले ना इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। 3 दिन में हिम्मत हार गया? कोई तुझे नौकरी नहीं देता ना तो बाहर में जाने दे, गोली मार उन्हें। तू वो काम कर जिसमें तू अच्छा है, एकदम बेस्ट है, वो काम कर। नहीं प्रीतो, मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका हूं और मुझे आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। खाना खाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया है क्या? खाना? तू एक काम तो नहीं करता? तुझे खाना बनाना आता है ना? हाँ। मीता दी से तूने बहुत सारी रेसिपी सीखी। देख, अब ये मत बोले कि तू वो सब कुछ भूल गया। याद है ना? तू अपना काम क्यों नहीं करता? क्या यार प्रीतो, ठंडे तवे पे रोटी क्यों सेक रही है? अरे कौन सा होटल मुझे नौकरी देगा कुक की बिना डिग्री के? तू भी ना मुंड एकदम। अरे बेवकूफ, मैं नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ, बिजनेस की बात कर रही हूँ। तू एक काम कर, तू अपना स्टॉल लगा और अपने हाथ से बना के ना उसमें आइटम सर्व कर। अच्छा, स्टॉल लगाऊं? हाँ यार, आइडिया तो तेरा अच्छा है। ओए, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आइडिया दिया मैंने तुझे, वो भी फ्री में, समझा? तू तो बस अब एक काम कर, बाबा जी का नाम ले और बस शुरू हो जा। और तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए ना तुझे एक बात बताऊं? चल छोड़ रहने दे। प्रीतो बताना। नहीं क्या करेगा, सुन, छोड़। प्रीतो सुन, इधर देख, प्लीज बताना। बताऊं? प्लीज। जितना प्यार तू करता है ना मीता दी से, उससे कहीं ज्यादा प्यार मीता दी तुझे करती है। सच्ची? मुच्ची। अब तू देख इस दीवाने को, ये दीवाना बनाएगा टेस्टी खाना और मैं अपने स्टॉल में सिर्फ वही रखूंगा जो मीता को पसंद है। जैसे कि आलू पराठा, आलू चिप्स, आलू भजिया, तले हुए आलू, दम आलू और कांगी। ओ प्रीतो, मेरे शेर, तू जो कह रहा है ना मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बस तू मेहनत करता जा, बाकी हम तेरे साथ हैं। थैंक यू प्रीतो। तेरा और राजवीर का भरोसा और मीता की उम्मीद मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। वो तो मुझे पता है। लेकिन देख, लेकिन ना अब तो ये सोच कि बीजी का भरोसा कैसे वापस लाना है, उन्हें कैसे समझाना है। आंटी जी बहुत गलत हो गया। अरे आपने देखा ना, मैंने कितनी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके अपने दोस्त को बुलाया था और ये राजवीर ने ना सारा प्लान, मेरा मतलब सारी बात ही खराब कर दी आंटी जी।
पर पुत्र राजवीर ने क्या किया? तेरा दोस्त ही अचानक चल पड़ा, पता नहीं क्यों। नहीं आंटी जी, मैंने ना अपने दोस्त से बात करी थी, उसने मुझे बताया कि खैर आंटी जी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आप ना ये काम राजवीर को ही सौंप दो। बस वो क्या करेगा? वो तो बनते हुए काम बिगाड़ दे। कौन से काम बिगाड़े उसने आज तक? इस घर के काम ना संवारता आया है वो, उसका तो एहसानमंद होना चाहिए हमें। पुत्र तुझे ना गलत फहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है बीजी, आप जानते नहीं हो, वो राजवीर ना मीता दी की शादी पंकज से करवाना चाहता है, इसीलिए उसे भगा दिया। तू चुप कर, बीच में बोलना जरूरी है? बेमतलब बेवजह कुछ भी पकपक कर दिए। जा यहाँ से, कमरे में जा अपने। हाँ आंटी जी, अब मैं समझा कि राजवीर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन आंटी जी, राजवीर तो इस घर का भला चाहता है ना, फिर उसने ऐसा चीज सब। आंटी जी, आपने तो देखा था ना कि मेरा दोस्त कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आया था, एक से बढ़कर एक अमीर खानदान के लड़के थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों राजवीर ने ऐसा कुछ समझ नहीं आया। आंटी जी, मैं बात करूंगी राजवीर से पुत्र, तू अपने दोस्त से बात करना, उसे आने के लिए बोल एक बार। आंटी जी बहुत मुश्किल है, बुरा मान के चला गया, फिर भी मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन आंटी जी, मैं ना उसके आने की गारंटी नहीं दे सकता। जिस इंसान की आप गारंटी नहीं ले सकते हैं रंजीत जी, उसके लाए हुए रिश्तों की गारंटी ले रहे हैं। अरे नहीं प्रीतो जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था कि बस रंजीत जी, आपके दोस्त का मतलब हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उसे मीता दी को डाइटिंग के लिए नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मेरी मीता दी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। और अब ये बात जाके आप अपने दोस्त को समझा दीजिएगा। मुझे यहाँ पे जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको यहीं बुला लिया। वो पंकज को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वो जो काम करने जा रहा है ना, वो उसमें जरूर कामयाब होगा। अच्छा, ऐसा क्या काम करने वाला? वो स्टॉल लगाने वाला है, जिसमें सिर्फ आलू की बनी हुई आइटम सर्व होंगी, जो उसने मीता दी से सीखी है। It's a wonderful idea. है ना? चलो, मीता दी की सिखाई हुई रेसिपीज उसके कहीं तो काम आ रही हैं। प्यार अगर सच्चा हो ना प्रीतो, तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपने भी पंकज का कम साथ नहीं दिया और अब मेरा साथ दे रहे हो। वरना मैं बीजी की मर्जी के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकती थी। नहीं प्रीतो, हम आज भी बीजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा रहे। तुम देखना, शादी के बाद जब मीता दी और पंकज एक साथ खुश होंगे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी बीजी को होगी। वैसे पंकज बड़े दिलो जान से मेहनत कर रहा है, और मुझे पक्का पता है कि उसकी ये मेहनत में जरूर रंग लाएगी। वैसे धीरे धीरे हम इन दोनों की प्यार की गाड़ी ना पटरी पर ले आएंगे, जैसे ध्रुव जी और जोगी जी की लाए थे। काश कोई हमें भी मिल जाता जो हमारी लव स्टोरी को पटरी पर ले आता। लेकिन कोई बात नहीं, हर लव स्टोरी एक जैसी थोड़ी होती है। हमारी लव स्टोरी थोड़ी पकाऊ है। नहीं, वैसी वाली पकाऊ नहीं, मेरा मतलब है हमारी लव स्टोरी में प्यार का बीज हमें ही बोना है, उसे पानी भी हमें ही देना है, फिर जाकर कहीं उसमें प्यार के मीठे मीठे फल पकेंगे। हो गई ना लव स्टोरी पकाऊ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्यार के फल पकेंगे जरूर। आपको क्या लगता है, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता? मैं जानता हूँ प्रीतो, जितना फर्क मुझे पड़ता है उतना ही फर्क तुम्हें भी पड़ता है। मैं तो फिर भी अपनी तकलीफ को मजाक में उड़ाकर हंस देता हूँ, लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर सकती। बट ट्रस्ट मी प्रीतो, तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे हिम्मत देता है तुम्हारा साथ निभाने की। और एक बात बोलूं, तुम्हारी तरफ से भले ही ग्रीन सिग्नल मिले ना मिले, मैं तो अपनी प्यार की गाड़ी इसी तरह दौड़ाता रहूंगा, एक इंजन के साथ, एक ही उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी प्यार का स्टेशन आएगा। फिलहाल चले? हाँ चलते हैं। वैसे मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट करना है। मिशन? मिशन, इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। चले? इश्मीत बेटा। जी मम्मी जी। बेटा आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी, वो मैं सिमरन के कमरे में जा रही थी।
वो आज आपके फ्रेंड की बेटी से मिलने जा रही है ना, तो मैंने सोचा उन्हें तैयार होने में मदद कर लूं। ये मैंने सोचा मेरे ज्वेलरी बॉक्स में से अगर उन्हें कुछ पसंद आ गया तो पहन लेगी। बेटा सिमरन आपकी ज्वेलरी में से कुछ चूज करेगी। इश्मी वो यूएस के टॉप कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आई है एंड शी हैज ग्रेट टेस्ट। आप प्लीज उसकी मदद ना ही करो, ओके? आप जाके किचन में काम क्यों नहीं करते? यू वेरी गुड एट दैट, ओके? फैशन का एफ नहीं पता और मेरी बेटी को तैयार करेगी। भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही, नजर ना लगे किसी की। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं इन दोनों इयररिंग्स में से कौन से पहनूं, ये वाले कि ये वाले। देखिए ना। सिमरन कुछ भी पहन लो, तुम पर वैसे ही कुछ भी अच्छा लगता है। भाभी आप रो रहे हो? नहीं, ये तो बस घर की याद आ गई थी ना, इसलिए। भाभी आई एम सॉरी, मैं आज आपसे एक भी बार मिलने के लिए नहीं आई ना। आई नो बहुत याद आती है, बट आई प्रॉमिस अब से मैं आपके पास जरूर आऊंगी और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं, कैसी बातें कर रही हो सिमरन? तुम जानती हो इस घर में सबसे ज्यादा ख्याल मेरा तुम ही रखती हो। और वैसे भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि किसी की इतनी अच्छी ननद भी भला हो सकती है। नहीं, अच्छी नहीं, बुरी ननद को ज्यादा तारीफ करोगे तो सर पे बैठ जाएगी। तुम उस लड़के के पास जा रही थी ना, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ले चलूं। अच्छा, और आज फिर तुम आ गए। वैसे ही बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तैयार तो चले? हाँ, मैं इयररिंग्स पहन के आती हूँ। Okay. कैसी हो? एकदम ठीक। और तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास। मैंने सुना है ध्रुव ने आपको एक नया फोन गिफ्ट किया है, कि भी मिस्ड कॉल मैं सेव कर लूंगा। ठीक है। राजवीर, मीता दी और पंकज की कोई बात हुई? प्रीतो आज ही पंकज से मिलकर आई है। अच्छा। आपको पता है पंकज खाने का स्टॉल शुरू करने जा रहा है, और उस स्टॉल में वो सिर्फ वही चीजें बेचेगा जो मीता दी ने उसे सिखाई है और जो मीता दी को पसंद है। टेस्ट करो क्या? लो, फिर तो आलू की चीज ही होगी। एग्जैक्टली। आई जस्ट होप कि पंकज का ये स्टॉल वाला आइडिया ना हिट हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो दो प्यार करने वाले मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर तुम उनके साथ हो तो उनकी जोड़ी जरूर हिट होगी। राजवीर, थैंक यू सो मच। अगर तुम उनका साथ नहीं देते ना तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। थैंक यू। सिमरन, इश्मीत ससुराल आ गए लेकिन मायके की आदत अभी तक नहीं गई। मतलब कौन सी आदत? थैंक यू बोलने की। मैं बीजी, पापा जी, प्रीतो इनसे 1000 बार कह चुका हूँ, वो घर मेरा भी है, इसलिए मैं उस घर के लिए जो कुछ भी करूँ उसके लिए प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलना। ओके। थैंक यू। सिमरन, लगता है वायरस फैल रहा है। इससे पहले कि तुम भी बीमार हो जाओ और मुझे थैंक यू बोलने लगो, चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो चलो। बाय बाय। मीता दी के पागलपन की बात सुनकर उस मैच मेकर की तो हवा ही निकल गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर पता ही नहीं चल रहा था कब प्लेट कांप रहे उसकी हड्डियां। बेचारा डर के ऐसा भागा, घर जाकर ही सांस ली होगी उसने। कमाल है, प्यार पंकज ने किया और पापड़ तुम और प्रीतो बेल रहे हो। वैसे एक बात समझ नहीं आई, अगर पंकज मीता दी से बचपन से ही प्यार करता था तो ये बात कहने में इतना टाइम क्यों लगाया? I mean, पहले भी तो बोल सकता था ना। फियर ऑफ लॉस सिमी, जब आपको अपने दोस्त से प्यार हो जाए तो ये डर हमेशा रहता है कि अगर आपके दोस्त ने आपका प्यार रिजेक्ट कर दिया तो ना दोस्ती रहेगी और ना ही उसका प्यार मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपने दोस्त को बताओगे नहीं कि आप उससे प्यार करते हो तो उसे कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब है कि आपको बताना तो चाहिए ना कि हाँ आप अपने दोस्त से प्यार करते हो। हाँ, पंकज को मीता दी को एक हिंट तो दे देना चाहिए था। एटलीस्ट मीता दी की दिल की बात तो पता चलती और सबको इतना बड़ा शौक भी नहीं लगता। हाँ, हिंट तो देना चाहिए।
राजवीर उन दो प्यार करने वालों की हेल्प कर रहा है और मुझे उस लड़के के पास छोड़ने जा रहा है जिससे मैं शादी के लिए मिलने जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता राजवीर मुझसे प्यार करता है, वरना ऐसा कभी नहीं करता। सिमी, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? नहीं, शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो वापस चले? वापस जाने से क्या होगा? शादी के लिए मॉम जिन लड़कों से चाहती है कि मैं मिलूं, उनसे आज नहीं तो कल मिलना तो पड़ेगा ही ना। लो पहुंच गए। You okay? सिमरन, सिमरन, आप राजीव? यस, हाय, राजीव भल्ला, प्लीज प्लीज सिट। वाह सिमरन, आई कांट बिलीव दिस, तुम्हारा तो लुक ही चेंज हो गया, जैसे कंप्यूटर का कोई नया वर्जन। मेरी मेमोरी में तुम्हारी वो पुरानी वाली फोटो इंस्टॉल थी, उसे अभी डिलीट करके तुम्हारी ये नई फोटो अपलोड करता हूँ। राजवीर ने मुझे एक बार भी नहीं रोका, एक बार पूछ ही लेता कि मैं क्या चाहती हूँ, बस ले आया इस लड़के से मिलने के लिए। बहुत बुरा है राज। सिमी, राजवीर, तुम कहाँ वायरस की तरह हमारे बीच में घुस रहे हो? ये कंप्यूटर कौन है? वो राजीव, ये राजवीर है। तुम जानती हो इसे? फ्रेंड है तुम्हारा? फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। सिमी, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम शादी के लिए मुझसे मिलने क्यों आ गई? तो वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। व्हाट? शादी? सिमी, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया तो तुम किसी से भी शादी कर लोगी? वो भी ऐसे चिचू 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 चंपू के साथ? चंपू? आई एम नॉट चंपू। एंड सिमी, तुम क्या हंस रही हो? एक यहां से एक वहां से, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर नहीं लगते। मैं जा रहा हूं यहां से। जा नहीं रहा हूं, कहो कि शट डाउन हो रहा हूं। आई एम आउट ऑफ हियर। सिमरन, तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस डे। पहले वो मैच मेकर और अब ये चंपू कंप्यूटर हैकर। मैं इससे ज्यादा कभी पहले हैरान नहीं हुई, एक तो उस चंपू को देख के और फिर सडनली तुम्हें वहां पे पाके। तुम कैसे है वहां? आता कैसे नहीं, मैंने दूर से उस चंपू को देख लिया था और फिर सोचा कि मेरी फ्रेंड इस नमूने के साथ शादी कैसे कर सकती है। सोचो अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती तो क्या होता। तुम दोनों एक ही कमरे में फेस टू फेस नहीं, फेसबुक पे बात करते। थैंक यू सो मच। सॉरी, क्या बोलूं? तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। चलो। रीना, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, पर तुम दोनों ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। मुझे पता था तुम्हारी दोस्ती जरूर रिश्ते में बदलेगी। अब मैं क्या करती रीना, कोई अच्छा सा मिला नहीं तो मैंने सोचा राजवीर ही क्यों नहीं। सिमी, हाँ राजवीर, अब रीना से क्या छुपाना, हमारी बचपन की दोस्त है, उसे बता देना चाहिए। तो रीना क्या है ना कि अब हमारा रिलेशनशिप ना ऑफिशियल हो चुका है। रियली? दैट्स ग्रेट। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिए। क्या फैमिली वाले माने नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, चुपके चुपके से शादी करनी पड़ी। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तो वही किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू। अब ऐसे हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? तुम्हारी जोड़ी तो स्कूल टाइम से ही हिट थी। आज भी इतने क्यूट लग रहे हो जैसे पहले थे। हमेशा ऐसे ही रहना, ओके? अब ये भी कोई कहने वाली बात है? ओके, आई एम गेटिंग लेट। बाय बाय। बाय। ये क्या था सिमी? तुम्हें पता है ना रीना को थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम, उसके पेट में कोई बात पचती नहीं, सबको जाके बता देगी वो। अच्छा,
और वो जो तुमने वहाँ पे रेस्टोरेंट में किया वो क्या था? राजीव जाके मॉम को बता देगा। तो उस चंपू को देखकर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया नहीं ना, इसलिए वही पुराना क्लासिक फॉर्मूला यूज किया। लेकिन ये फॉर्मूला मैं बार बार यूज नहीं कर सकता। मतलब ये कि तुम इस तरह अजनबी लड़कों से मिलना बंद करो और शादी के लिए अपनी मॉम की नहीं, अपनी दिल की बात सुनो। तुम एक ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हो जिसे तुम जानती भी नहीं? शादी उससे करो जो तुम्हें अपना लगे। शादी उससे करो जिसे देखकर दिल से आवाज आए। जब तक दिल की घंटी नहीं बजती ना, तब तक शहनाई मत बजाओ। समझी? अब चलो।